जय हिंद साथियों। आज जिस मुद्दे से के साथ आपके साथ जुड़ रही हूं, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अगली बार जब आप फिल्म देखने जाए, सिंघम टाइप की फिल्म, और जब कोई पुलिस वाला हथियार लेकर हत्या करना शुरू कर दे, तो दोबारा सोच लीजिएगा ताली बजाने के पहले। ये समझ लीजिए कि जब आप ऐसे लोगों को और ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी टारगेट पे आ जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ आज दक्षिण भारत के एक राज्य तमिलनाडु की। तमिलनाडु में तूतीकोरिन की बात कर रही हूँ मैं। जी हाँ, बहुत ही दुखद घटना हुई। आपने सुना होगा कि किस प्रकार की ये घटना थी। नहीं सुना तो आपको बता दूं, 23 जून को ये खबर आई कि पुलिस ने 2 लोगों को कस्टडी में लिया। जानते हैं क्यों लिया कस्टडी में? क्योंकि जो समय सीमा थी लॉकडाउन की, उससे थोड़ा देर हो गया और उन्होंने अपनी मोबाइल की दुकान खोल रखी थी। और इसमें 59 वर्षीय जयराज और फीनिक्स इमैनुअल 31 वर्षीय उनके पुत्र थे। क्या किया पुलिस ने उसके बाद, आप ये सुन लीजिए। पूरे सिस्टम की सड़न को सुनिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, इस बात को कहेंगे नहीं, तब तक हम चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कि किस प्रकार से सत्ताकुलम पुलिस स्टेशन में इन दोनों को ले जाया गया। और जानते हैं, मैं जानती हूँ पुलिस बर्बरता के बारे में बात करने में दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, पर सुन लीजिए, पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई, ईश्वर ना करे ऐसी बर्बरता कोई भी मनुष्य किसी को भी दिखाए। उन्होंने इन दोनों पिता पुत्र के जो घुटने हैं वो तोड़ दिए, घुटनों को तोड़ दिया, मार मार के घुटने तोड़े। उसके बाद इनका यौन उत्पीड़न किस प्रकार से किया, इन्हें टॉर्चर करने के लिए, इनको सताने के लिए डंडों से और बहुत तरह की चीजों से इनके गुप्तांगों के अंदर डाले गए, पीछे से। जी हाँ, और इतना डाला गया कि वहां का जो मांस है वो निकल गया, फ्लेश निकल गया, स्किन निकल गया। और सामने गुप्तांगों में भी इनके चोट करी गई, इनके छाती के बाल नोच नोच के निकाल दिए गए। साथियों, ये हमारे देश के लोग थे, ये हमारे देश की पुलिस थी। और आप जानते हैं, इसमें जो मुझे सबसे दुख की बात लगी, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से जब इनको लेके जाया गया मैजिस्ट्रेट के सामने, तो मैजिस्ट्रेट का क्या काम होता है? उनका काम होता है कि जो भी व्यक्ति आया है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करे। ये आपके मैं नॉलेज के लिए भी डालना चाहती हूँ कि अगर कभी भी पुलिस आपको ले जाती है तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी होता है। इनका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया गया और उस जज ने इन दोनों व्यक्तियों को पुलिस कस्टडी में दे दिया। जहां पुलिस ने इतनी बर्बरता दिखाई कि मैं आपको क्या बताऊं। इन दोनों ने जो लुंगियां पहनी हुई थी, कहते हैं कि वो खून से सन गई थी। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार इनकी लुंगियां बदलवाई गई। उस जज का क्या कहेंगे आप? जज पे सवाल नहीं उठाएंगे, न्यायालय पे सवाल नहीं उठाएंगे। न्यायालय लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए होते हैं। और उन्होंने क्या किया? पुलिस को बर्बरता करने दी, उनको ये मौका दिया कि वो बर्बरता करे। तो इस बर्बरता के जिम्मेदार अगर पुलिस वाले हैं तो वो जज भी है, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। सिर्फ उसका सस्पेंशन या उसे नौकरी से निकाला भर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये 2 व्यक्ति 2 दिन बाद मर गए, इनकी जान चली गई।
आप और मैं बहुत हल्ला मचा रहे थे जब हमने देखा कि जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिका में किस प्रकार से पुलिस ने उसकी गर्दन दबाई, उसके बाद उसका दम घुट गया, उसकी मृत्यु हो गई। हमने बहुत कुछ बोला ना साथियों, और ये हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश की पुलिस, तमिलनाडु की पुलिस ने ये किया, और क्योंकि ये दक्षिण भारत में हो रहा है तो कई बार हम उत्तर भारत में हम इन बातों को नहीं उठाते। भाई क्यों नहीं उठाते? हमें देश के हर व्यक्ति के बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूं कि 2 मिनट इन लोगों के लिए प्रार्थना करिएगा कि इनकी आत्मा को शांति मिले, और सोचिए कि ये परिवार किस दौर से गुजर रहा होगा, सोच रहा होगा कि किस घड़ी में वो दुकान जो है थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए खुली रह गई। चालान हो सकता था, उन्हें फाइन किया जा सकता था। ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा ना कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, वो भी इस प्रकार से। और मैं आपको जो चीज़ बताना चाहती हूँ वो ये है, ये बहुत आवश्यक है कि आप इस बात को जानें। ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है इनका नाम जानें। इस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का नाम है डी सरवानन, जिन्होंने रिमांड दे दी इस पिता पुत्र की जोड़ी की, बिना उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन, बिना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए, जो कानून के तहत जरूरी है। और जब आप ये सारी बातें सुनते हैं, और हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान पुलिस की मार से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, परंतु ये बर्बरता, और हम चुप रहेंगे। हम उत्तर में रहते हैं, उत्तर भारत में, और क्या हम चुप रहेंगे? जब हम जॉर्ज फ्लॉयड के लिए अपनी आवाज उठा सकते थे तो जरूरी है कि हम जयराज और फीनिक्स के लिए भी आवाज उठाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में संयम बरतने की हिम्मत दे, उनको ताकत दे इस मुश्किल के दौर को पार करने में। लोगों के अंदर आक्रोश है दक्षिण भारत में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मदुराई बेंच जो है मद्रास हाई कोर्ट की, वहाँ पे जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कोर्ट ने आईजी, इनका नाम है तिरुनेलवेली, उन्होंने कहा कि ये केस वो देखे जब तक सीबीआई को ये केस नहीं दे दिया जाता। तो जिस प्रकार से 59 वर्षीय जयराज और उनके पुत्र, कहीं पे उनका नाम बेनिक्स आ रहा है, कहीं फीनिक्स आ रहा है, इनकी जिस तरह से हत्या कर दी पुलिस ने, आप खुद भी सोचिए कि क्या ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं है भारतीय होने के नाते कि हम इनके लिए आवाज उठाएं। इनको न्याय मिलना चाहिए, पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए, और उस जज को भी सजा अवश्य मिलनी चाहिए। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।